ओम शांति। 5 सितंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते ही ये प्रातः मुरली और बाप दादा मधुबन कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के तन के माध्यम से यह हम सभी आत्माओं को प्रेम पत्र आता है, जिसे हम सभी लोग इसे मुरली कहते हैं। ये आत्मा का भोजन है, ये हमारी आत्मा के अंदर शक्ति भरने का भोजन है और आत्मा के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करने का ये सबसे बड़ी दवाई है, जिसे प्रतिदिन पढ़ लेने से मन को शांति भी मिलती है और खुशी भी मिलती है। मैं भी नए नए भाई बहनों से भी यही अनुरोध करूँगा कि आप सुबह 15-20 मिनट के लिए अखबार पढ़ने से पहले ये ईश्वरीय महावाक्य अवश्य पढ़ें। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कि ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है, रीस नहीं करनी। क्या करनी है? रेस करनी है। किसकी? कि जो शिव बाबा हम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता है, उस ज्ञान रत्नों को दान करने की रेस करनी है, रीस नहीं करनी। और ये रेस तभी कर सकेंगे जब आप अपने भाग्य को भगवान से निश्चित करो। पूछो कि बाबा मैं क्या पद पाऊंगा, तो बाबा आपको इसका इशारा देंगे, तभी आप रेस कर सकेंगे। आज का प्रश्न है कि माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? जो परमात्मा शिव की बनाई हुई जो माला है, उसमें आगे पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वह नंबर आगे आ जाते हैं, और जो आज अच्छी पालना करते कल देह अभिमान वश श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते, वो नंबर पीछे चले जाते हैं। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। ये गीत हम बच्चों के अंदर बाबा उमंग उत्साह को भरते हैं कि कभी हिम्मत मत हारना, तो रात की राही थक मत जाना, कि अब मंजिल सामने है। आज ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति, और दोनों का स्वधर्म शांत है। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए ओम, अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। अभी हम जाते हैं शांति धाम में। पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। पहले पहले कौन जाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे, वह जैसे कि दौड़ी पहनते हैं, अभी तुम आत्मा अभिमानी बनते हो। उसमें बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया है।
अभी बेहद का बाप परम पिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रही है और अपने घर का रास्ता बता रही है कि जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता न सके, कायदा ही नहीं, क्योंकि वहां तो शरीर जाता ही नहीं है। ये मैंने दूसरे दिन के कोर्स में कहा है कि जो घर है आत्माओं का, वहां पर कोई गुरु गुसाई साधु सन्यासी जाता ही नहीं। अगर जाती है तो सिर्फ आत्मा जाती है, और आत्मा को जब तक परमात्मा लेके नहीं जाएंगे वो जा नहीं सकते। अरे जब आप इस धरती से अंतरिक्ष में जाते तब भी तो रॉकेट का सहारा लेना पड़ता है, यान का सहारा लेना पड़ता है। तो ये आत्मा कैसे जा सकती है उस परम धाम में? इसको भी सहारा चाहिए, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पालना का, परमात्मा योग का सहारा चाहिए, उस बाप का सहारा चाहिए, तभी आत्मा ये अपने घर में पहुंच पाएगी। इसीलिए कोई भी मनुष्य इसका रास्ता बता न सके, कायदा ही नहीं है। एक ही बाप आकर बतलाते हैं, उनका नाम है दुख हरता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आते हैं। ऐसे नहीं कि सत्युग में आत्मा ऐसे आती है, कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ा करके सुख धाम में भेजा है। नहीं, यह ज्ञान अभी तुमको मैं समझाता हूं। यह ज्ञान का पार्ट अभी ही चलता है, फिर यह पार्ट ही पूरा हो जाता है, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पतित से पावन बनाने का पार्ट एक ही बाप का है, जो कल्प कल्प पार्ट बजाते हैं। तुम जानते हो, हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते हैं, कला कमती होती जाती है। भारत में ही देवताएं 16 कला संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न थे, फिर उन्हों को पुनर्जन्म लेते नीचे जरूर आना है। कला कमती होनी ही है, परंतु यह वहां मालूम ही नहीं रहता। यह सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं। आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाए। 84 के चक्र की यह सत्य कथा है। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं, चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते हैं। यह 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा और रानी पद पाते हो। ये 84 जन्मों की कहानी, इसे तो सीढ़ी वाले चित्र को तो सभी माताएं बहनें अपने बच्चों को ये तो कहानियां में सुनावें। जैसे पहले, बहुत पहले बुजुर्ग कहानियां सुनाया करते थे चौपाल पर, ऐसे ही ये कहानी भी सुना। यह गुही बातें सन्यासी आदि नहीं जानते, उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप के पास जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं, फिर जब वैराग्य आता है तो घरवार छोड़ चले जाते हैं। बाप कहते हैं, पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही है,
गाया भी जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो जरूर अडॉप्ट हुए होंगे। ये बाबा भी पहले पतित था, फिर पावन बनते हैं। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा? लक्ष्मी नारायण के राज्य को क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। वहां है ही अद्वैत धर्म। अद्वैत देवता तो ताली बज नहीं सकती। वहां माया ही नहीं है। इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न। जब तुम कहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो ये सत्य नारायण है ना। इनको सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि हैं। कोई कोई के तो डबल नाम भी है। मद्रास की तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं, भगत वत्सल आदि। अब वह तो भगवान ही होगा, मनुष्य कैसे हो सकते हैं? अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आत्माओं का परम पिता परमात्मा सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे कि पतित पावन मोस्ट विलियड बाबा है। आत्मा कहती है कि निराकार बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं और निराकार परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह कोई शास्त्रों में नहीं है। समझो कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण के तन में परम पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो वह रूप सतयुग में था। उस नाम रूप में तो श्री कृष्ण आ न सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो, वह भी एक्यूरेट नहीं। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उनका तो फोटो निकाल न सके। बाकी ये मशहूर है, श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला राजकुमार था, प्रिंस था, जो फिर विश्व का महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है। राजाई से संवत शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संवत है विक्रमाजीत संवत, क्योंकि विकर्मों को जीतने वाला संवत शुरू हुआ है। भल पहले जब श्री कृष्ण जन्मता है उस समय भी कोई न कोई थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापिस जाना है। पतित से पावन बनने का यह संगम युग है ना। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है, जिनको विष्णुपुरी कहते हैं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे कि हम 5000 वर्ष के बाद पुरुषार्थ करते हैं, बाप से बरसा लेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है, कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान लें और फिर दान देते रहते हैं।
ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी नहीं कर सकता है। ज्ञान सागर बाप से यह तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं है। तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। अपने को देखना चाहिए कि हम कितना दान करते हैं, मम्मा बाबा कितना दान करते हैं। हमारे में जो अच्छे से अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती हैं। रेस चल रही है ना, फाइनल पास तो हुए भी नहीं है। कहेंगे प्रेजेंट समय यह तीखे हैं। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाए तो बहुत फर्क पड़ जाए। 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वो भी मर गए। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वह अब नीचे नंबर में पहुंच गए हैं, नए नए ऊपर आ गए हैं। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा बतलाते भी रहते हैं कि आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया है, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो, अपनी मत पर चलते हो। कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे। आज संकल्प पहले आया था और आज बाबा ने मुरली में बता भी दिया कि अगर बाबा से कोई ये पूछे कि इस वक्त अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे, अगर इस शब्द को सोते समय बाबा के सामने रख देना और फिर बाबा से अमृत वेले देखना, उठ करके पूछना, तो आपको अपनी स्थिति का पता लग जाएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपका पुरुषार्थ में तीव्र गति आ जाएगी, निश्चय हो जाएगा, आपका भाग्य जमा होने लग जाएगा। गीता में कुछ ये अक्षर हैं, आटे में नमक मिसल है ना। सब पुकारते रहते हैं कि बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ और दुख हरो। सच्चा सच्चा हरिद्वार ये हुआ ना। हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार। जो आज हम बच्चे माउंट आबू की धरती पर उस अरावली की पर्वत संकलाओं में बसा शांति भवन, बसा पांडव भवन, यही तो है हरि का द्वार। वो लोग तो पानी को हरि का द्वार समझते हैं, गंगा को हरि का द्वार समझते हैं। अरे हरिद्वार का मतलब ही है दुखों को हरने वाला। परम पिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। परम पिता परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो ना। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। उन्हों का है बाहुबल, शारीरिक बल जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकाले हैं। यहाँ सेना आदि की तो कोई बात ही नहीं। दुनिया में यह किसी को पता ही नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप ही आकर के ये योग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, मैं ज्ञान सागर हूँ। महिमा गाते हैं ना कि ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि योग का सागर। नहीं, योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाए। बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते होंगे। पहली बात बाप कहते हैं माह में कम याद करो, और किसी की भी याद करना ज्ञान है।
सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं। योग के लिए भी शिक्षा देते हैं और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे। उनको जिस्मानी योग कहा जाता है। शरीर को ठीक रखने के लिए यह है रूहानी योग। यह राजयोग की बात कहाँ भी है नहीं, सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला न सके, जानते ही नहीं। तुम यह राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे और जाकर राज्य करेंगे। राजयोग के कोई चित्र थोड़े ही है, तुम यह बनाते हो समझाने के लिए, सो भी कोई देखने से तो समझ न सके। समझाना पड़े, यह ब्रह्मा राजयोग सीखकर जाए नारायण बनते हैं। यह बाजू में चित्र है। ये सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते। कोई कहते हमारी बुद्धि को खोलो, बाबा क्या करे? तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुलेगी। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है। बाबा कहो, मम्मा कहो तो जरूर कहेगा, तब तो सीखेगा ना। बिगर कहे सीखेगा कैसे? इसीलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है। मेहनत करनी है, बाप का परिचय देना है। वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, सबका रचयिता है। उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गवाते गवाते नर्क बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने। पतित पावन बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो गए, और कोई उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़े ही है। बाबा मुख खोलता ही नहीं है। श्रीमत पर चल जितना याद करेंगे ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे कि ये तो रावण मत पर है। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। जो मुरली ही नहीं पढ़ते वो क्या ज्ञान देंगे? अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। यह तो मरा हुआ चूल्हा है। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करना है। कोई की सर्विस छिप नहीं सकती। कोई खामी है तो वो भी छिपती नहीं है। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों भी देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया है, कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो। अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा की याद में रह किसी को दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। वो समझते हैं कि हमने किया, अहंकार झट आ जाता है।
ये नहीं समझते कि बाबा ने करवाया। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसी को लिफ्ट मिली, जाकर उच्च सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए ना। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है? कभी भी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहां सुनाएंगे। भल कोई ने कुछ कहा भी, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए? ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते हैं। फलानी तो ऐसी है, यह है, ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनाना। कोई उल्टी सुल्टी बात बोलते तो सुनी अनसुनी कर देना चाहिए, समझे? किसी के दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब क्या बोलना है? मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रत माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बात से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो को पर चिंतन नहीं करना। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। फिर से अंडरलाइन कर लो ये शब्द को। अगर कोई किसी की उल्टी सुल्टी बातें अगर सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करना है। आज का वरदान है, फ्रॉक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। फ्रॉक दिल बन, बड़ा दिल बन करके दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगे। आप दाता के बच्चे हो तो फ्रॉक दिली से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं हैं। ये कभी नहीं सोचना कि ये सुनने वाले नहीं हैं। भल कोई अपोजिशन भी करे तो भी हमको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। स्लोगन है, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। फिर से रिपीट कर लो कि ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से ही शक्तिशाली बनो और बनाओ। अच्छा, ओम शांति।